हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। अलजेब्रा की क्लास आज फिर से चलेगी। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट जो बेसिक है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा और इस बेसिक का आप यूज क्वेश्चन बनाने में कर सकते हैं। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 60-70 क्वेश्चन करा चुके हैं अलजेब्रा के, आप उसे देख सकते हैं और इस बेसिक का यूज कीजिए। और इस बेसिक बताने के बाद मैं इससे क्वेश्चन भी बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बेसिक हम देखते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में a+1/a का कंसेप्ट बताया था। a+1/a का कंसेप्ट बताया था, इस तरह का कंसेप्ट, ठीक है। तो इससे अब आगे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या होता है इससे आगे, ठीक है। सबसे पहले मैं जो बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, सबसे पहले मैं जो बताने की कोशिश करूंगा उस पर आप फोकस करोगे। वो बहुत इजी वे में बताऊंगा और ये बेसिक चीज मैं बताने जा रहा हूं। अलजेब्रा देखिए करना क्या है कि अगर a³ + b³ + c³ -3ab, ठीक है, -3ab अगर ये हमें दिया रहे, ठीक है, अगर ये हमें दिया रहे तो हमारा क्या हो जाएगा, a² + b² -c² ab -bc -ca, ये हमारा वैल्यू हो जाता है, ठीक है। ये हमारा वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इससे अगर आगे हम बढ़ते हैं, अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो देखिए यह वैल्यू कैसे चेंज होता है। देखिए अगर इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, सॉरी, ये हो गया AB BC और CA, ठीक है। ये पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, ये पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको 1/2 से बाहर वाला से मल्टीप्लाई करते। तो अगर ये 2 कॉमन आ जाएगा तो 1/2 से ये कट ही जाएगा, ठीक है। तो ये हम वैल्यू सेट, इसमें हम सेट करने के लिए किया जाता है, वैल्यू इस तरह से सेट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये 1/2 है, ठीक है, 1/2 है, तो 2 से सारा मल्टीप्लाई और ये भी 2 से सारा मल्टीप्लाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर तो ये क्या हो जाएगा, 2a² 2b² और 2c², ये हो सकता है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और आप देखिए ये माइनस है तो 2 से ये 2ab 2bc और 2ca, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, ये 2a² + a² + b² + b² + c² दो भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2ab - 2bc और 2ca, देखिए ये 2ab देखिए, 2bc देखिए, 2ca देखिए। तो कभी भी a + b का होल स्क्वायर यूज होता है तो ab का अगर यूज हो तो 2ab आता है, ठीक है। तो यहां पर a - b का होल स्क्वायर यूज हो रहा है। तो देखिए ab कौन है, ये एक है और ये एक है, ठीक है। तो a² + b² - 2ab, ठीक है। फिर ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब 2bc, तो b और ये c, तो b² + c² - 2bc, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद c और a आएगा तो
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca ये हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें 1/2 और इसमें 1/2 चल ही रहा है, ठीक है, और इसमें 1/2 चल ही रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये b माइनस सी का होल स्क्वायर, ये a माइनस सी का होल स्क्वायर चाहे c माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरह से वैल्यू हमारा आ जाएगा, ये वैल्यू इस तरह से आएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू इस तरह से आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, इतना वैल्यू आ गया, ठीक है, इतना वैल्यू आ गया। ये कब, देखिए ये वैल्यू कब हम यूज करेंगे, ये वाला वैल्यू जब हमारा x या a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू डजंट इक्वल टू होगा, तब ये वैल्यू यूज होगा, ये वाला, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर जब हमारा वैल्यू a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू अगर होता है तो इसी के अकॉर्डिंग एक और डेरिवेशन होता है, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं, डास्टर कहाँ है। अगर मेरा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, तो करना क्या है हमको, देखिए अगर इसका क्यूब अगर हम कर देते हैं, इसका क्यूब कर देते हैं तो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 इक्वल टू -3abc इक्वल टू 0, ठीक है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब 3abc ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये हो रहा है, ठीक है। तो देखिए फिर आगे करना क्या है हमको, ठीक है, करना क्या है, देखिए इसका मैंने अभी तुरंत एक फॉर्मूला बताया, इसका मैंने फॉर्मूला बताया आपको कि एक होता है 1/2 है ना, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये वैल्यू ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो देखिए करना क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू हमारा हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए करना क्या है, जब a प्लस बी प्लस सी अगर हमारा 0 हो, ठीक है, ये हमारा अगर 0 हो, ठीक है, ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, ये 0 हो, ठीक है, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो ये बराबर 0, इसका बराबर 0 और ये बराबर 0 हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, b माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और c माइनस स्क्वायर का 0, ठीक है। तो ये स्क्वायर इधर ले जाएंगे, मूव कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो a माइनस बी इक्वल टू 0, b माइनस सी इक्वल टू 0, c माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक है।
ए इक्वल टू बी बराबर हो गया, ठीक, B इक्वल टू सी और ये C इक्वल टू ए, ठीक है। तो देखिए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये मीन्स क्या हो रहा है, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक है, ये बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू होता है और इस तरह से डेरिवेशन होता है, ठीक है। तो आप ये याद रखोगे, ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन बनाने में ये सब यूज होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अब हम, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारा वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, अगर ये हो जाए वैल्यू, ठीक है, ठीक है ना, तो करना क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं, ए बी सी और ए सी इक्वल टू 0, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, तो दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा, ये तो तब भी 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें मैंने इससे पहले बताया 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, तो इसी तरह से वैल्यू तो यहाँ पर भी आएगा, ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर और सी ए का स्क्वायर, तो यहाँ तो यही आ जाएगा जो लास्ट में मैंने बताया था, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। ये कंसेप्ट है जो कहीं पर भी यूज हो सकता है, आपको ब्रेन सिर्फ लगाना है। ये अलजेब्रा में भी यूज होता है, ये आपका त्रिकोणमिति में भी यूज होता है, ये आपका क्या बोलते हैं घातांक करने में भी यूज होगा, ये आपका ज्योमेट्री में भी यूज होगा, ये आपका मेंसुरेशन में भी यूज होता है। बहुत सारे ऐसे आपको पॉइंट मिलेंगे जो यूज होता है। देखिए योगांतरानुपात, योगांतरानुपात, ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। चलिए देखते हैं करना क्या है हमको। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। अगर ये हमको दिया हुआ है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, किस तरह से हम उसको डिराइव करते हैं, ठीक है। तो देखिए कभी भी अगर कंपोनेंट इस तरह का फॉर्म होगा ना आपके पास, तो करना क्या है, आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का फॉर्मूला लागू करना है। देखिए जैसे इस तरह से आपका आ गया, ठीक है, ये आपका हो रहा है, आपका ये हो गया, ठीक है। अगर आपके पास 2b है और ये 2c और 2d, तो इस तरह से अगर होगा ना तो आप ये सब फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का क्या होता है, जैसे ठीक है ये a है और ये b है, तो अगर ये मेथड अप्लाई करेंगे तो नीचे जो हमारा हर में है, न्यूमरेटर में है, ऊपर इसको जोड़ना पड़ता है, ऊपर हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है, ऊपर जोड़ देंगे और फिर करेंगे क्या, जो ऊपर a है ना उसको नीचे वाले से घटा देंगे, ठीक है, ठीक है। फिर सेम प्रोसेस, ये c में नीचे वाले से जोड़ देंगे और ये ऊपर वाले से नीचे में घटा देंगे। ये हमारा ये कंसेप्ट हो जाता है,
ठीक है, ये कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलिए हम देखते हैं क्या आप आगे। हाँ, आगे देखिए, अगर हमारा a प्लस बी माइनस बटा a माइनस बी इक्वल टू सी डी है, अगर सी डी दिया हुआ है, देन तो क्या हो जाएगा, c प्लस डी सी माइनस डी इक्वल टू ए बी, इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह की जो बेसिक चीजें हैं अलजेब्रा की, वो मैंने लाने की कोशिश किया है और आपको अच्छा डेफिनेटली लगेगा, क्योंकि ये मैंने बहुत मेहनत से बताया है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।